जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अप्सरा के विषय में बता रहा हूँ, जो साधना आप लोगों की मोस्ट ट्रेंडिंग रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसी के रिलेटेड बता रहा हूँ कि अप्सरा धरती लोक में कहाँ रहती है। सिंपल सा बात है कि जब हम किसी शक्ति को देखना चाहते हैं, जिसकी लालसा होती है हमें, तो हम उसके बारे में ढूंढते हैं हर जगह कि वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों की मत है कि अप्सरा रहती है खेट पर्वत पे। वहाँ पे आपको अप्सरा मिलेगी, आप चले जाइए, जाके देखिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अप्सरा खेट पर्वत में नहीं रहती है, वो आपके आसपास ही रहती है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं, क्योंकि आपने उसको उस नज़र से देखा ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना। जब आप उसको देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अप्सरा के पृथ्वी पे कहाँ रहती है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अप्सरा कैसे बनती है, मतलब दिखती कैसे है, आप लोगों को क्या तरीका होता है जिससे आप अप्सरा को देख सकते हैं बिना साधना के, ठीक है, या कहाँ रहती है, ऐसे भी समझ लो, किसी भी एंगल समझ लो। मान लीजिए कि आप कभी कोई ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। जब आप कोई ड्रेस पहनते तो एक ड्रेस आपको बहुत गंदी लगती है, यार ये अच्छा नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है पर दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन, आप कलर कॉम्बिनेशन अपने जो पहनते हैं कपड़ा, वो दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता है, वो उससे आपका ग्लो निकल के आ रहा है। तो वो भी एक अप्सरा का ही गुण है। अप्सरा मतलब संसार की वो चीज़ जो आपको सुंदर बनाए, जिससे आप सुंदर बने, वही तो अप्सरा हुई। अब संसार की कोई भी स्त्री अप्सरा से ज़्यादा सुंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये सभी लोग बोलते हैं ना, अप्सरा से ज़्यादा संसार की कोई भी स्त्री सुंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीज़न क्या? क्योंकि उसे भगवान ने जब बनाया है तो सिंपल सी बात है, उसने पूरे संसार की खूबसूरती को मिला के बनाया है। अब मोस्ट ऑफ पॉइंट जो निकल के आता है कि अप्सरा जो है वो संसार में कहाँ रहती, तो निकल के आया कि खूबसूरती में। अब खूबसूरती कैसी? मान लीजिए जब आप कोई कपड़ा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, आपको बहुत अच्छा रहता है, तो वो एक अप्सरा का ही गुण है जो आपके अंदर आ गया है, वो आपकी इनबिल्ट एनर्जी से जनरेट हो गया है, तभी आपको उसकी समझ हो गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई कपड़ा का कॉम्बिनेशन पहनता है, उसे अच्छा नहीं लगता, चाहे जैसा पहन ले उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, ऐसे बोल लो। और एक होता है कि आपको पसंद होती है, किसी किसी की चॉइस होती है कि इतना बढ़िया कपड़ा ख़रीद के लाएंगे कि आदमी एक बार में पसंद कर ले। तो वो एक गुण है अप्सरा का जो आपके अंदर इनबिल्ट हो गया है। ऐसे ही किसी को सुगंध, खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और कोई कोई खुशबू बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग जाती है, जो खुशबू आपको अलग फूल से ही आप बता दें, रात में सोते हुए बता सकते हैं कि ये उस फूल से आ रही है, चाहे भले ही आपने कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो। तो वो भी एक अप्सरा का ही गुण है। सुंदरता, खूबसूरती, सुगंध, ये भी एक गुण है जो आप जनरेट कर लेते हैं पर आपको पता नहीं रहता है। अब आप उसी को जब निखारेंगे तो अप्सरा जो है वो ऑटोमेटिकली सामने निकल के आएगी। रहती आप ही के पास है अप्सरा, पर आप देख नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग कि रहती हमारे पास ही, हम देख नहीं पाते कि अप्सरा है कैसी, दिखती कैसी है, और हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि अप्सरा खेट पर्वत पे रहती है। अब आ जाते हैं इसी में और पॉइंट पे समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी अपने रूम में जब घुसते हैं तो पूरा अस्त व्यस्त मिलता है, तो आपको उलझन जैसी होने लगती है, घुसते ही ऐसा लगता है दम घुट रहा है। तो क्या करते हैं आप? उसको व्यवस्थित करते हैं, एकदम सेटअप करते हैं पूरा अच्छा सा। फिर आप जब लेटते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। वाह, क्या दिमाग शांत, एकदम खूबसूरती का एहसास होता है।
एकदम अंदर से मनमोहक तरीके से लगता है, शांति मिलती है, तो वो भी एक गुण है। अब उसे आप बना के कब तक रखते हैं, वही है। जब तक इन गुण को बना के रखोगे, अप्सरा धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस गुण को बनाते चले जा रहे हैं, जो गुण होता है उसका। और किसी भी चीज़, जैसे आप समझ लो, सिंपल सी बात है कि कोई भी जो आदमी ड्रिंक करता है तो वो किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करेगा? जिसके जो परमानेंट ड्रिंक करा है उसे। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको मीठा खाने का शौक़ है, आप रसगुल्ला खाते हो या मिठाई में कोई भी चीज़ खाते हो, तो अगर वो चीज़ कोई आपको परमानेंट देगा और तो आप उसके पास ही जाओगे ना। वही सेम चीज़ होती है अप्सरा में कि आप उसके पास जाओगे, आप उसे देखोगे तभी तो देख पाओगे, क्योंकि जब उसके आप गुण को ही धारण नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब एक और चीज़, अब ये तो आपको दूर दूर से समझ में आ रही होगी। अब एक बहुत छोटी सी कॉमन सी बात बताते हैं, जो आपको जान के आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि अप्सरा का गुण कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान है, वो अपनी वाइफ को देखेगा, यार अच्छी नहीं लग रही, दूसरे की वाइफ बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, चाहे वो आकार से देखे, रंग रूप से देखे, कपड़ों से देखे, कुछ भी देखे। या किसी की पत्नी है, उसे अपना पति अच्छा नहीं लगा, दूसरे का पति बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो जिस एंगल से देखे, चाहे आकार, रंग रूप या कपड़ों की वजह से। लेकिन कुछ इसमें से ही कुछ पर्सन ये होते हैं कि वो सिर्फ, जैसे कि कुछ लेडी वो देखते हैं जब किसी लेडीज़ को या जेंट्स को, तो ऊपर से नीचे तक कपड़े तक देखते हैं या खूबसूरती देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मुझसे पूछो कि इस लड़की में क्या अच्छा लग रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे इसकी आंखें अच्छी लग रही। तो मैंने उस खूबसूरती के गुण को महसूस किया, और वही खूबसूरती के गुण मैं सब में ढूंढता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मुझे गाली दे रहा है, तो मैं पहले उसमें अपनी गलती ढूंढूंगा ना, मुझे गाली क्यों दे रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई देश भाव नहीं है, वो गुस्से में बोल रहा है, तो मुझे उस पर हंसी आएगी और कहूँगा ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो करने दो। क्यों? क्योंकि मुझे उसके अंदर की अच्छाई दिख रही है। हमने उस गुण को जनरेट कर रखा है, जिससे हमें उस अप्सरा की जो अच्छाई है होती है, अप्सरा के गुण में अच्छाई वो दिखती है। तभी तो जब हम लोग अप्सरा साधना करते हैं, थोड़ी बहुत गलती होती है, वो माफ़ क्यों कर देती? क्योंकि वो आपकी लगन और मेहनत को देखती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि अप्सरा को बिना साधना के कैसे देखा जा सकता है, अप्सरा साधना कैसे करी जाती है बिना साधना के, या आपको अप्सरा धरती में कहाँ रहती है, ये बातें आपको समझ में आ रही। इसी टॉपिक को अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको अप्सरा साधना में सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन पर्टिकुलर आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि उसमें काम भाव ला के या द्वेष भाव ला के उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें। सुंदरता बनाई है भगवान ने, नेचर ने, तो उसकी कदर करो, उसे थोड़ा डेवलप करो, अपने आप इनबिल्ट एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अप्सरा की कुछ और बातें बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।